वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको नहीं करने हैं। क्योंकि जब आप 30s में आ चुके हैं, 40s में हैं या 50s की एज में आ चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम रेगुलर जब आप 20s में थे आप करते थे और वो आपके लिए अच्छा भी था। लेकिन आप जैसे ही 30s में एंटर कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, और अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आपकी जो चेहरा है वो ओवर एज दिखने लगता है। सो चलिए देखते हैं कि ऐसे वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, पहला, आपको अगर बाहर जाना है तो आपको सनस्क्रीन लगाए बिना नहीं जाना है। क्योंकि आप ऑलरेडी 20 या 30 ईयर से अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो आपका फेस डैमेज हो रहा है सन की किरणों से। तो अगर आप अभी भी सनस्क्रीन लगाए बिना जा रहे हैं बाहर, अभी के जो आपका सन डैमेज होगा आपकी स्किन के ऊपर, वो इरिवर्सिबल होगा। उसको आप कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा आपकी जो बॉडी है 30s में आने के बाद उसका जो रिपेयरिंग लेवल रहता है वो कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी भी वो सन डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएगी। इसलिए आप कभी भी बाहर ना जाएं बिना सनस्क्रीन लगाए। सेकेंड, आपको कभी भी 30s में आने के बाद आप जो 20s में प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे या मेकअप प्रोडक्ट थे, वो सब आपको अब यूज़ करने नहीं चाहिए। अगेन उसका वही कारण है कि जो 20s में आप चीज़ें यूज़ करते थे उसका आपको ऊपर इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होता था कि आपका जो ग्रोथ था, जो साइकिल था बॉडी का रिपेयर का, वो बहुत ही फास्ट रहता है। तो अगर आप कोई भी हार्श प्रोडक्ट लगा रहे थे तो उसका आपके स्किन पे अगर कुछ डैमेज हुआ भी था तो भी आपकी बॉडी उसको कवर अप कर सकती थी और उसको रिपेयर कर सकती थी। लेकिन अगर आप 30s, 40s या 50s में आने के बाद भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो आप 20s में करते थे, तो आपकी बॉडी अब रिपेयर नहीं करेगी और आप अपनी स्किन को सिर्फ और सिर्फ डैमेज करेंगे। इसलिए हमेशा एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करें अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है। ओके, थर्ड, आपको कभी भी जंक फूड अभी नहीं खाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, ये सब हमारे रेगुलर लाइफ में अभी एंटर कर चुका है। लेकिन अगेन आपको ये समझना है कि 30s में आने के बाद आपका डाइजेस्टिव लेवल और आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बॉडी को खाना खाने के बाद, वो सारा साइकिल स्लो हो जाता है। और स्लो होने के कारण इस उम्र में 30s में या उसके बाद अगर आप कोई भी तरीके का जंक फूड रेगुलर खाते हैं तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा, वो डाइजेशन में भी नहीं होगा और उसके आपको इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे। लाइक आपको फेस पे एक्ने आने लगेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, आपको कुछ और पेट की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो और आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स जो कि एब्जॉर्ब होते हैं अपनी बॉडी में, वो ये कारण से, जंक फूड के कारण से वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको अब जंक फूड हमारे अपनी लाइफ में कम करना है या बंद करना है। ओके, आपको अभी कभी भी डैंड्रफ वाले हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। मीनिंग आपको एंटी डैंड्रफ जो शैम्पूज आते हैं, कंडीशनर्स आते हैं, ये सब चीज़ें अब आपको बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हार्श प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये आपकी स्किन को क्लीन करते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवर डैमेज भी करते हैं कि आपकी बॉडी 30s में आने के बाद उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। और रिजल्ट क्या होगा, आप अपने जो बाल है वो लूज करने लगेंगे, या आपके बाल जो अगर थिक हैं तो वो थिन होने शुरू हो जाएंगे। और ये हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट रहती है, ये कभी वापस नहीं आएगी। और 30s के बाद तो बिल्कुल भी इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप दोबारा से अपना हेयर को थिक और उतना ही ग्रोथ लेवल कर सके। सो आपको कभी भी डैंड्रफ कंट्रोलिंग शैम्पूज, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने बंद कर देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आपको हमेशा हेड मसाज करना चाहिए। तो अगर आप 30s में हैं तो आपका जो हेयर स्कैल्प है, जो आपकी स्किन है सिर की,
उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है और आपको उसको जब आप मसाज करते हो तो सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, बढ़ने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर की रूट्स को ही नहीं, आपके जो ब्रेन है उसको भी रिलैक्स करता है। क्योंकि आप इस उम्र में आने के बाद आप बहुत बार ऐसा देखें कि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं और आप भूल जाते हैं, राइट। ये इसे बोलते हैं ब्रेन फॉग। और ये सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने हेड मसाज को हर 3 दिन में एक बार ज़रूर करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा, सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ में ही नहीं, आपकी मेमोरी पावर, आपके ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करेगा। आप कभी भी अपने खाने में, अपनी डाइट में फ्रूट्स को बिल्कुल स्किप ना करें। आप एक समय बांधें कि आपको जिस टाइम पे फ्रूट्स खाना ही है, आप कोई भी फ्रूट चूज करें, बट उसको ऐड करें। क्योंकि होगा क्या, आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी होने लगेगी। तो आपको ये कमी नहीं होने दें, इसलिए आपको अब अपनी डाइट में, खास तौर पे 30s में आने के बाद, आपको एक फ्रूट दिन का ज़रूर खाना चाहिए। ओके, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपका हर चीज़, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो आपको फ्रूट्स स्किप नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको फाउंडेशन लगाना बंद कर देना चाहिए। फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन के जो पोर्स रहते हैं उनको बंद कर देता है और उसके कारण आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। और अगर आप फेस क्लीन भी करते हैं, मेकअप उतारते भी हैं, तो फाउंडेशन को निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑयल बेस्ड रहता है, उसको डबल क्लिनजिंग लगती है, वो सिंगल क्लीनिंग में नहीं निकलता है। और होगा क्या, आपकी स्किन जल्दी रिंकल करने लगेगी, बहुत जल्दी आपको एंटी फाइन लाइंस दिखने लगेंगी, आप एज होने लगेंगे और आप 30s में होने के बावजूद आपका जो चेहरा है वो 40s का चेहरा लगने लगेगा। तो आपको फाउंडेशन हमेशा के लिए अभी स्किप करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कॉन्टूरिंग करते हैं, पार्टीज में कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि अब आपको 30s में आने के बाद कॉन्टूरिंग नहीं करनी चाहिए और ब्रॉन्जिंग के ही ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए। उसका रीज़न है, ब्रॉन्जर इस उम्र में आपको एक नेचुरल ग्लो देगा, एक नेचुरल मेकअप लुक देगा। लेकिन अगर आप कॉन्टूरिंग करते हैं, वो 20s की एज में अच्छी लगती है कि एकदम आपको हाई डेफिनेशन चाहिए, यहाँ से एक कट दिखना चाहिए, फेस का लिफ्टेडनेस दिखना चाहिए। लेकिन आप 30s में आने के बाद हर किसी को पता है कि आप वैसी स्किन नहीं पा सकते हैं। हमारी स्किन जब 30s में आ ही चुकी है तो हमें एक ग्रेसफुली उसको अपनाना चाहिए। हम 20s का बनने की कोशिश मत करें, हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी सजेशन है, ब्रॉन्जर का यूज़ करें और एक बहुत ही एलिगेंटली अपने आप को ड्रेसअप करें। आप कभी भी वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स हेल्पफुल होते हैं अगर आप बहुत ही मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, जैसे कि एक आइलैंड पे रह रहे हैं या कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं हैं तो आपको वाटरप्रूफ मेकअप, वो कोई भी हो, आईलाइनर हो, मैस्करा हो, आपका फाउंडेशन हो, कुछ किसी भी तरीके का वो मेकअप प्रोडक्ट हो, अगर वो वाटरप्रूफ है तो आपको वो यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप 30s में आते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है कंपेरेटिव टू 20s में जब हम थे। तो इसलिए अगर आप उस वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी स्किन को बहुत बार रब करना पड़ेगा। और ये जो अब आप इस उम्र में रबिंग करेंगे, ये आपकी स्किन को लूज करता जाएगा और वही लूजनेस आपको बाद में फाइन लाइंस और रिंकल्स बन के बाहर आएगी। ओके, तो वाटरप्रूफ मेकअप इज अ बिग नो। आप बिल्कुल भी वाटरप्रूफ मेकअप यूज ना करें। मार्केट में वाटरप्रूफ के बिना भी सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और लास्ट है कि आप कभी भी अपना फेस वॉश किए बिना रात को सोने ना जाएं।
चाहे आपने मेकअप किया है या नहीं किया है, चाहे आप बाहर गए हैं नहीं गए हैं, आपने फेस पे कुछ लगाया है या नहीं लगाया है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन आप जब भी सोने के लिए जाएं ये एक नियम बना लें कि आपको अपना फेस वॉश करना ही है। क्योंकि आपका ये एक स्टेप सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं 30s में आने के बाद, तो ये मेरी गारंटी है आपको कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हो अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, और आपको कभी भी फेस में रिंकल्स, वो फाइन लाइंस, वो एक एजिंग दिखना कि आप बूढ़े हो रहे हैं, वो चीज़ आपको दिख के नहीं आएगी। अपना ध्यान दें। ओके, सो ये थे मेरे 10 स्टेप्स। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको रियली ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। बाय।